मैं संतोष कुमार, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई, बीएससी पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस, पेपर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर, यूनिट 1 के सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्सेस कैलकुलेटर, डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर के लिए वीडियो लेक्चर पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के लिए की डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं जो 10 पॉइंट में है। अब हम एक के बाद एक बात करेंगे। अबाकस, सबसे पहले अबाकस पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था लार्ज नंबर के काउंटिंग के लिए। इसमें बिट्स वायर्स में अरेंज होते थे। इनका आविष्कार चाइना में 450 BC में हुआ। ये अबाकस की पिक्चर है। नेपियर बोन्स का आविष्कार 1617 में जॉन नेपियर ने किया। इस मैकेनिकल डिवाइस में 9 डिफरेंस बोन्स लगे थे। ये बोन्स हैं, ये नेपियर बोन्स हैं। स्लाइड रूल का आविष्कार एडमंड गुंटर ने 16वीं शताब्दी में किया, जो मैकेनिकल डिवाइस था एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एवं डिवीजन कार्य करता था। ये स्लाइड रूल की पिक्चर्स हैं। बैलेज पास्कल ने पास्कलिन का आविष्कार किया। यह ऐड और सब्ट्रैक्ट वर्क करता था। इसमें व्हील्स, गियर्स और सिलेंडर होते थे। 5 डिजिट पे ये 5 डिजिट को हैंडल करता था। ये पास्कलिन है। जर्मन गणितज्ञ लाइबनिज ने 1694 में डिजिटल मैकेनिकल डिवाइस, डिजिटल कैलकुलेटर का आविष्कार किया, जो मल्टीप्लाई एवं डिवाइड करता था। ये अपना लाइबनिज के कैलकुलेटर हैं। 1822 में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इस डिफरेंस इंजन का इन्होंने ही 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये एनालिटिकल इंजन है। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर थे जो फुली ऑटोमेटिक थे। इसीलिए इस कंप्यूटर के जनक को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। एलन जी ब्रॉम्बले ऑस्ट्रेलिया के ने डिफरेंस इंजन 2 का निर्माण किया। ये डिफरेंस इंजन 2 है। हरमन होलेरिथ ने 1890 में प्रथम विद्युत पे चलने वाला डिवाइस का तैयार किया, जिसमें उन्होंने पंच कार्ड और मेटल रोड का उपयोग किया। ये टेबुलेटिंग मशीन है। 1994 में हावर्ड आइकन ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्जन ऑफ एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये 8 फीट ऊंचा, 55 फीट लंबा एवं 3 फीट गहरा होता था। 5 टन भार थे। 530 मील वायर लगे थे। 7,30,000 इनके सेपरेट पार्ट्स थे। ये है मार्क 1 का पिक्चर। ब्रिटिश कोड बेकर ने कोलोसस कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो पहला लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें 2400 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे। जर्मन सीक्रेट कोड को क्रैक करने के लिए इनका आविष्कार किया। ये कोलोसस कंप्यूटर हैं। मॉकली एंड इकर्ट ने एनियाक का आविष्कार किया। ये एनियाक कंप्यूटर हैं। ये 5000 कैलकुलेशन प्रति सेकंड करता था। 30 टन इनके भार थे। 1800 स्क्वायर फीट जगह में बना अरेंज था। 150 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर लेता था। 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे थे और भी इनमें जो है अदर डिवाइसेस थे। टेबुलेटिंग फॉर्म में कंप्यूटर के डिफरेंट कीज पार्ट को यहाँ पर अरेंज किया गया है, जो डिवाइस के रूप में दिया गया है। इधर मेन फीचर्स हैं। ये उनके इन्वेंटर हैं। ये ईयर वाइज हैं। कंप्यूटर को जनरेशन को साइज, स्पीड, पावर एवं मेमोरी के आधार में 5 प्रकार में बांटा गया। पहला जनरेशन 1940 से 1955 तक चला। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी 1 KB तक होता था। इनपुट डिवाइस पंच कार्ड, पेपर टेप होते थे। आउटपुट के रूप में प्रिंटर से प्रिंट आउट होता था। इनके एडवांटेजेस हैं। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता था। ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं। वेरी लार्ज साइज था। इंटायर रूम की ज़रूरत होती थी। बहुत सारी इलेक्ट्रिक पावर लेता था। हीट जनरेट करता था। मशीन लैंग्वेज ही समझता था। एक समय में एक प्रॉब्लम ही सॉल्व करता था। ये वैक्यूम ट्यूब की पिक्चर हैं। ये उनके एग्जांपल हैं। इडीवाक, एनियाक, इडिसाक, यूनिवाक प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ये यूनिवाक कंप्यूटर के पिक्चर हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1965 के बीच चला। इसमें बाइपोलर जंक्शन एवं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ।
वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। इनका डेवलपमेंट एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री पर्पस के लिए हुआ था। ट्रांजिस्टर के उपयोग होने के कारण इस कंप्यूटर का साइज जो है स्मॉल, फास्टर एवं चीपर हो गया। ये मोर रिलायबल थे, कम एनर्जी लेता था। इस तरीक़ा से ये ट्रांजिस्टर हीट भी जनरेट करता था, इसलिए कंप्यूटर को डैमेज होने की खतरा बनी रहती थी। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं। ये PDP-5 है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। ये IBM 1401 है जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है। इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी 1 MB ही होता था। कोबोल एवं फोर्ट्रान लैंग्वेज ही समझते थे। मशीन को टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। एडवांटेजेस हैं इनके, लेस पावर, लेस हीट और कार्ड रीडर का उपयोग हुआ। फास्ट और रिलायबल था, ये एडवांटेज है सेकेंड जनरेशन के। ड्रॉबैक कई हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं हुआ था, प्रारंभ ही नहीं हुआ था, मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1966 से 1975 के बीच में चला। इसमें आईसिस का उपयोग हुआ। आईसिस जो है ये एक सिलिकॉन चिप में ट्रांजिस्टर को अरेंज करके बनाया गया एक डिवाइस था जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता था। ये कंप्यूटर के स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। IBM 360, PDP-8, IBM 370 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। ये तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी 100 MB होती थी। कीबोर्ड मॉनिटर उपयोग होने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू हो गया। पास्कल एवं सी लैंग्वेज जैसे उच्च स्तरीय लैंग्वेज का प्रारंभ हो गया। एडवांटेजेस है फास्टर, स्मॉलर और चीपर, बेटर डिवाइस फॉर स्टोरेज, ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होने लगा। ड्रॉबैक्स कई थे। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स थे। क्रिएटिंग मैन्युफैक्चर के लिए डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की कमी थी। चौथे जनरेशन कंप्यूटर जो है 1976 से 1985 के बीच चला। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। इस जनरेशन के कंप्यूटर में पहला इंटेल 404 प्रोसेसर का उपयोग हुआ जो 1971 में डेवलप हुआ था। कुछ माइक्रो प्रोसेसर के पिक्चर यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके उपयोग से कंप्यूटर के साइज एवं कास्ट दोनों कम हो गए। पहले बार कंप्यूटर में माउस का उपयोग होने लगा। एप्पल IBM PC, एप्पल मसिंटोस आदि इस जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। ये एप्पल IBM PC का पिक्चर है, ये PDP-11 का पिक्चर है। इनके ड्रॉबैक्स थे, वेरी स्मॉल, एडवांटेजेस थे, वेरी स्मॉल इन साइज एवं चीपर, वेरी कॉम्पैक्ट, फास्टर, रिलायबल भी थे। VLSI का उपयोग हुआ। डिसएडवांटेज कई थे, लेस पावरफुल था, लैग्ड थिंकिंग पावर थे, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, लेस स्टोरेज कैपेसिटी थी। पाँचवीं जनरेशन 1985 से अब तक चल रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ से कंप्यूटर के फेस में बहुत सारे परिवर्तन हुए। ये पाँचवें जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। ये नोटबुक है, ये अल्ट्राबुक है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है। ड्रॉप एडवांटेजेस भी हैं इनके, अधिक रिलायबल थे, वर्क फास्ट करता था, डिफरेंट साइज में अवेलेबल थे। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में जो डिफरेंस जो है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस था जो केवल रिसीविंग करता था नंबर को सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में, जबकि कैलकुलेटर एक ऐसा डिवाइस था जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था। इनकी कास्ट जो है, कंप्यूटर की कास्ट ज़्यादा होती थी, कैलकुलेटर सस्ता होता था। परफॉर्मेंस इनके जो है एक टाइम में एक ही ऑपरेशन करता था और जो है परफॉर्म 1 कैलकुलेशन एट एन टाइम। ये कंप्यूटर बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकता था। साइज कंप्यूटर के बड़े थे, कैलकुलेटर के छोटे थे। पार्ट्स इनमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थे, CPU लगे थे, मेमोरी लगे थी, स्मॉल कीबोर्ड एवं डिस्प्ले स्क्रीन लगा था। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के टाइप्स हैं। सिंपल, साइंटिफिक और वर्चुअल कैलकुलेटर हमारे सामने उपलब्ध हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में जो है, एनालॉग कंप्यूटर में डेटा को पढ़ा जाता था। डिजिटल कंप्यूटर में जो प्रोसेस होती थी, बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता था। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग प्रोसेस करता था। एनालॉग कंप्यूटर में कंटिन्यूअस सिग्नल होते थे, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में डिस्क्रीट सिग्नल होते थे।
डिजिटल कंप्यूटर के जो एडवांटेजेस हैं, एक्यूरेट थे, फास्ट काम करता था, इस तरीक़ा से ये जो कई डिजिटल कंप्यूटर हैं। डिजिटल कंप्यूटर के कई एग्जांपल हैं, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्टफोन, ये सब डिजिटल कंप्यूटर हैं। वैसे जो है एनालॉग कंप्यूटर के भी कई एग्जांपल हैं, जैसे थर्मोमीटर, रेफ्रिजरेटर, स्पीडोमीटर, बाइक, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं अपना एनालॉग कंप्यूटर के। ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। डिजिटल कंप्यूटर के पिक्चर दिए हुए हैं, ये भी एनालॉग कंप्यूटर के पिक्चर दिए हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर डिफ़िकल्ट टू यूज़, बट डिजिटल कंप्यूटर जो है बहुत आसानी से उपयोग होता था।